और जिसको आप लोग बार बार हिंदू नेशनलिज्म बोलते हैं, वो हिंदू नेशनलिज्म नहीं है। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो वीडियो देखने लगे हैं, एक इंडियन मुस्लिम जो इंडियन कश्मीरी मुस्लिम जो है वो उसका कहना है कि हमारे जो हीरो हैं वो चंद्रगुप्त और शिवाजी महाराज हैं। तो देखते हैं मज़ीद इस वीडियो में जो है इंडियन कश्मीरी मुस्लिम क्या कहती है लड़की। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। और जिसको आप लोग बार बार हिंदू नेशनलिज्म बोलते हैं, वो हिंदू नेशनलिज्म नहीं है, वो हिंदुस्तानी नेशनलिज्म है जिसमें मुसलमान भी आते हैं। क्या वजूहत है यूएई जैसी कंट्रियां इंडिया पर ज्यादा फोकस करती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? भाई हम भारत में रहते हैं, हम एक संविधान मानेंगे और कौन हमको रोक सकता है? पाकिस्तानी हमको रोकेंगे? कलेजा है उनको हमको रोकने का? सही बात है कि हम अपने चंद्रगुप्त को हीरो दिखाएं, हम अपने, या आप कश्मीर की बात करो, हम ललित आदित्य को हीरो दिखाएं। हम क्यों किसी सिकंदर बुतशिकान को हीरो दिखाएं जो कहीं से आके यहाँ पे मंदिर तोड़ रहा था, लोगों को, हिंदुओं को मार रहा था। आपके पाकिस्तान की अदाकाराएं आकर यहाँ आधे कपड़े उतारती हैं हिंदुस्तान में, यहाँ आकर के आधी न्यूड हो करके छोटे छोटे कपड़ों में फिल्में बनाती हैं क्योंकि वहाँ उनको वो फ्रीडम नहीं मिलता है। और वो भी मेहरबानी थी आपकी बेनजीर भुट्टो साहिबा की, जिन्होंने ये इस तरह की आग कुछ लगा दी अपने उस तकरीर में जो उन्होंने तकरीर की थी। लेकिन आज दिन देखो कैसा आ गया है, उनका अपना बेटा मंदिर में जाके शिव की पूजा कर रहा है। देखिए, हम में से कोई पाकिस्तान जाना भी नहीं चाहता है। मैं तो मुस्लिम हूँ, नाम नाजिया इलाही खान है, लेकिन अपने पासपोर्ट पर तो पाकिस्तान का स्टैम्प कभी नहीं लगाना चाहते हैं, कभी भी नहीं। है कि मोमन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। हम कैसे लोग नहीं डसा जाता, हमें जितना भी छितर पड़े काम है वैसे हम बार बार बघियाड़ आया शेर आया। कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाने में बड़ा मजा आता है, तो चलो बोल देते हैं कि वहाँ तो मुसलमानों को बहुत परेशान किया जा रहा है। अरे प्रूफ तो दे दो ना। हमारे पास प्रूफ है कि आपके यहाँ से अजमल कसब आया था हिंदुस्तान की शांति को भंग करने के लिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सो हेलो दोस्तों, जय हिंद। हाजिर है पाकिस्तान मीडिया की एक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया पर आए दिन हमें अलग अलग अफवाहें सुनने को मिलती हैं। जैसे कि हमें सुनने को मिलता है कि भारत में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको नमाजें नहीं पढ़ने दी जाती या फिर उनके साथ कत्ल व गैरत होती है। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ने इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए भारत से 2 मुस्लिम लड़कियों का इंटरव्यू किया और उन लड़कियों ने इंटरव्यू में जो बोला, जो उन्होंने सच्चाई बयान की, उस सच्चाई को सुनकर पाकिस्तान मीडिया का सर शर्म से झुक गया। लेकिन पाकिस्तान मीडिया कभी भी इन चीज़ों को मानेगा नहीं, इन चीज़ों को एडमायर नहीं करेगा। और दोस्तों, जियाना मीर जी ने पाकिस्तान मीडिया को बताया कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें उनके अपने ही भगवान के अनेकों रूप हैं। तो उन हिंदुओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास में रहने वाला कौन से धर्म को मानता है, कौन से धर्म की पूजा करता है। वो इंसान को इंसान समझते हैं और अपने धर्म को धर्म समझ के पूजते हैं। और उनका एक कहना है कि ये अफवाहें पाकिस्तान द्वारा ही फैलाई जाती हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार होता है या उन्हें नमाजें पढ़ने से रोका जाता है। दोस्तों, पूरी बात जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। आप जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में रह रही हैं और मुस्लिम लड़की हैं, तो आप बताइएगा कि क्या सिचुएशन है वहाँ की और क्या अहवाल है। पहले आप मुझे बताइए कि आपने किस तरह के जुल्म के बारे में सुना है? कि मुसलमानों को राइट्स नहीं है और उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। इस तरह की मैंने कंट्रोवर्सीज सुनी है। आप क्या बताएं, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? तो अभी तो ये कश्मीर बिल्कुल लाइक कोई आम जगह की तरह हो गया है जहाँ पे लोग रोज स्कूल, बच्चे खुशी रोज स्कूल जाते हैं, लोग रोज काम पे जाते हैं, लोगों के नुकसान नहीं होते, ऑफिसें बंद नहीं होती हैं। तो बहुत चीजें हैं जो चेंज हो चुकी है। उसमें से एक ये है कि लोगों को बाहर नहीं जाने देती। ये एक बेकार सी अफवाह है जो आज की तारीख में इट इज नॉट पॉसिबल। और दूसरा, आपने सुना होगा कि लोगों को नमाजें नहीं पढ़ने दी जाती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ऐसा कोई ऐसे बाकी मुसलमानों को कश्मीर के बाहर जो हमारे बारे में सुनते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जो हिंदूज हैं वो हमें यहाँ नमाजें पढ़ने से रोकते हैं या मस्जिद जाने से रोकते हैं, मैं आपको बता दूं ये एक बहुत ही इग्नोरेंट काइंड ऑफ अफवाह है। क्योंकि अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज होती हिंदुइज्म के बारे में, आपको पता होता कि वो एक सनातन धर्म है
जिसका मतलब है कि उन्हें जब उनके अपने ही गॉड के इतने फॉर्म्स है, इतने नेम्स हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप किस गॉड को प्रे कर रहे हो या कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उन्हें कुछ वो फॉर देम इट्स ऑल स्पिरिचुअल, रिलीजन फॉर देम इज स्पिरिचुअल। उनमें ऐसे नहीं है जैसे हमारे में एक कहा जाता है ना, जैसे हमारे में होता है कि वी हैव टू बी लॉयल टू वन गॉड। तो उनके इसमें ऐसा है कि गॉड चाहे परमात्मा एक ही हो, लेकिन उसके बहुत सारे नाम है, उसके बहुत सारे फॉर्म्स है, उसके बहुत सारे रूप है, और लोग अलग अलग उनके फॉर्म्स को प्रे करते हैं। तो उनमें से मुस्लिम्स भी आते हैं जो अपने गॉड को प्रे करते हैं, तो उन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जब उन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो वो मुसलमानों को क्यों रोकेंगे प्रे करने से। तो कुछ चीजें हैं कि अफवाह फैलाने से पहले इन लोगों की आइडियोलॉजी को पहले स्टडी करनी चाहिए, उसे समझनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जो लोग बाहर से आए थे इंडिया में, जिन्होंने इन्वेड किया इंडिया को, वो इन्वेडर्स हैं, और हमारी हिस्ट्री बुक में उनको हीरोज क्यों बनाया जा रहा है? दैट इज नॉट द वे यू लुक एट थिंग्स। अदरवाइज व्हाट आर वी टीचिंग आवर फ्यूचर जनरेशंस कि यू ओपनली एक्सेप्ट पीपल कमिंग इनटू योर कंट्री एंड इन्वेडिंग एंड देन मेक देम हीरोज? मतलब हमें ये सीख तो नहीं देनी है ना। और जिसको आप लोग बार बार हिंदू नेशनलिज्म बोलते हैं, वो हिंदू नेशनलिज्म नहीं है, वो हिंदुस्तानी नेशनलिज्म है, जिसमें मुसलमान भी आते हैं। मैं आपको बता दूं, जो शिवाजी थे, महाराष्ट्र मराठा जो किंग थे शिवाजी, उनकी आर्मी में 10,000 मुस्लिम सोल्जर्स भी थे जो लड़े थे मुगलों के खिलाफ। तो वो दरअसल हमारे हीरोज हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। जो ये बाहर से आए थे, ये बाबर, हुमायूं, ये अकबर, इनको हीरो बना के रखा है। मेरे ख्याल से ये सही बात है कि हम अपने चंद्रगुप्त को हीरो दिखाएं, हम अपने, या आप कश्मीर की बात करो, हम ललित आदित्य को हीरो दिखाएं। हम क्यों किसी सिकंदर बुतशिकान को हीरो दिखाएं जो कहीं से आके यहाँ पे मंदिर तोड़ रहा था, लोगों को, हिंदुओं को मार रहा था, उनके स्कल से माउंटेन्स बना रहा था। ऐसे लोगों को हमने क्यों यहाँ हीरो बना के रखा हुआ है? अब वही चीज आप देखो, पिछली बार भी आपके एक शो पे बुरहान वानी को लेकर टॉपिक उठा था, जिससे शायद आप ऑफेंड हो गए। ठीक है, वो आप लोगों के लिए हीरो होगा जैसे मैंने कहा, लेकिन हमारा असली हीरो कश्मीर में इट इज मकबूल शेरवानी। उसे हमें हीरो बनाना चाहिए हमारी टेक्स्ट बुक्स में। ये जो कोशिश हिस्ट्री बदलने की थी, ये कोशिश पाकिस्तान ने की थी कश्मीर को लेके, हिस्ट्री को बदल के दुश्मन को हीरो बताना। और जो हमारे अपने हैं, जिन्होंने इस जमीन को, जैसे राजा ललित आदित्य से लेकर मकबूल शेरवानी तक, जिसने इस सरजमीन को बचाया है फॉरेन इन्वेजन से, उनको हमेशा इग्नोर किया गया या हिस्ट्री से निकाल दिया गया, टेक्स्ट बुक से निकाल दिया गया। यहां तक कि कश्मीरी मुसलमानों को ये तक एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि भाई तुम्हारा कश्मीरी हिंदू के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आप सोचिए, देखिए, कश्मीर में जो इस्लाम है वो बाद में आया, और कई सारे सूफी संत पाकिस्तान से ही आए यहाँ पे इस्लाम सिखाने के लिए, वहां तक अच्छी बात है। तो क्या है कि ब्लाइंड फेथ था कश्मीरियों को उस तरफ से आने वाले लोगों पर, और जब उस तरफ से आने वाले लोग यहाँ पर सूफी संत बन के आते हैं, यहाँ पे मौलवी बनकर आते हैं, और इस तरह की चीजें बोलते हैं कि भाई आपका कश्मीरी हिंदुओं से कोई कनेक्शन ही नहीं है, आप दरअसल जूस की एक लॉस्ट ट्राइब हो, आपको अपने मुकम्मल निजाम मुस्तफा के लिए लड़ना है, वरना हिंदूज आके आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके हक छीन लेंगे। जब इस तरह की चीजें उनके मन में डाली जाती, तो हिस्ट्री बदलने की कोशिश कहां से की गई? आप बताइए, नालंदा यूनिवर्सिटी और ऐसे सारे रूइंस जो एक हेरिटेज साइट बन सकती थी पाकिस्तान में, उसको तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ा? क्या हिस्ट्री चेंज करने की कोशिश किसने की? अच्छा चलिए, पाकिस्तान छोड़िए, अफगानिस्तान में वो जो बुद्ध के स्टैचूज थे वो तोड़ दिए गए। क्यों? हिस्ट्री चेंज करने की कोशिश वहां हो रही है, ताकि आने वाले नस्लों को नहीं लगे कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज थी जो इस्लामिक नहीं है। कभी भी कोई भी चीज उस सरजमीन पे नहीं थी जो इस्लामिक नहीं। तो हिस्ट्री चेंज करने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन सी कौम कर रही है? कौन सी जमात कर रही है? ये आप खुद समझ सकते हो। आप समझते हैं कि इंडिया के अंदर जो मजहबी जमातें हैं, मुस्लिम मजहबी जमातें जो हैं, वो बात करती हैं कि इंडिया के अंदर निजाम मुस्तफा आना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऐसी बात होती थी एक जमाने में कश्मीर में, वो भी बंद हो गई, और वो भी मेहरबानी थी आपकी बेनजीर भुट्टो साहिबा की, जिन्होंने ये इस तरह की आग कुछ लगा दी अपने उस तकरीर में। तो वो जो उन्होंने तकरीर की थी, लेकिन आज दिन देखो कैसा आ गया है, उनका अपना बेटा मंदिर में जाके शिव की पूजा कर रहा है। तो वो एक मैडम थी जो कहती थी कि कश्मीरी मुसलमान है, कश्मीरी मुजाहिद है, कश्मीरी ये है, फलाना फलाना, पक्के मुसलमान है, और मतलब इतने गुरूर से कहती थी जैसे कि एज इफ शी इज वन ऑफ अस। लेकिन उनके बेटे ने एक नई मिसाल कायम कर दी, वो जाकर हिंदुओं के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं। तो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, एंड आई थिंक इट्स टाइम पाकिस्तान शुड एक्सेप्ट दैट। जो पाकिस्तानी है वो हमेशा
उल्टा टेक ही लेते हैं हर एक चीज का। अच्छा मैम, लास्ट ईयर एक मूवी रिलीज की जाती है द कश्मीर फाइल्स, उसमें एक कॉन्सेप्ट सामने आता है कि मतलब हिस्ट्री की मतलब चीजें बताई गई उसमें कि पंडितों के साथ जो है बहुत जुल्म किया गया। आप इसके पीछे क्या बैकग्राउंड बताती हैं, क्या कहेंगे आप उस मूवी के बारे में? क्या वाकई ही पंडितों के साथ जुल्म किया गया था? जी बिल्कुल, वाकई, क्योंकि अगर आप कश्मीर के बाहर अगर आप दूसरी स्टेट्स में स्टडी करेंगी, दूसरी स्टेट्स के इंडियन स्टेट्स में, तो बहुत सारे कश्मीरी हिंदू फैमिलीज वहां पे रहती हैं और वो अपने हवेलियां, कोठियां, दुकानें, लैंड, जमीन, फार्म्स सब छोड़ के, ऑर्चर्ड्स सब कुछ छोड़ के भागे थे रातों रात। तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा क्यों करेगा। तो एक बहुत ही वियर्ड सी स्टोरी जनरेट करने की कोशिश की गई, एक थ्योरी कि जो हुकूमत है वो चाहती है कि हिंदूज यहां से निकले ताकि मुसलमान को मारा जाए। अगर मारना ही हो तो, अगर ऐसे ही करना हो तो एक ही जगह रहकर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हिंदुओं को पहले लैंड से निकाले फिर मारे, उसमें कोई सेंस ही नहीं है। तो ऐसी अजीब सी थियोरीज लाकर ये प्रूव करने की कोशिश की जा रही थी कि क्योंकि ये जो है मुसलमान भी डिनाई नहीं कर सकते कि उनका एक्सोडस हुआ था। तो इसको कवर अप करने के लिए इस तरह की थियोरीज लाई जा रही थी कि जो तब की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि हिंदूज निकले ताकि मुस्लिम्स को मारा जाए। जब वो खुद इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं और उनको कोई अच्छी थियोरी नहीं मिल रही इसको जस्टिफाई करने की, तो आप समझ सकते हो कि ये बात सच ही थी। तो ऐसे पाकिस्तान के चुनिंदा लोग हैं जिनको ये सब खिचड़ी बनाने में, चाट मसाला बनाने में बड़ा मजा आता है। लेकिन हिंदुस्तान बहुत ही सिविलाइज्ड कंट्री है। हिंदुस्तान में एजुकेशन को मान्यता दी जाती है, हिंदुस्तान में इम्प्रूवमेंट को मान्यता दी जाती है, ह्यूमैनिटी को मान्यता दी जाती है और हर एक कास्ट क्रीड को बहुत वैल्यू दिया जाता है। हम दिवाली साथ में मनाते हैं, हम दुर्गा पूजा साथ में मनाते हैं, हम ईद की सवैयां साथ में खाते हैं, हम शबे कदर की रात को साथ में खड़े होकर के नमाज पढ़ लेते हैं। तो क्या है, क्या कुरान ने कहा है कि सबको गालियां देते फिरो? ये कुरान ने बताया है कि हम सबको कर्ज करते फिरे, सबको बुरे अल्फाज से सबको बोलते फिरे? और आरएसएस की एक बेजा एक्टिविटीज के बारे में बताई जाए। देखिए, नेहरू एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जिसने हमेशा गांधी परिवार को हमेशा ऊपर उठा करके रखने की कोशिश की। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ? नेहरू के जमाने में ही हुआ ना। क्यों नहीं कहा कि आप एक मैप पर, कागज के मैप पर आप दिलों का बंटवारा कर रहे हैं? टाइम लीजिए, वक्त लीजिए, समझिए, बूझिए, तब आपको समझ में आएगा। किसकी घर की दीवारें पाकिस्तान में चली गई और घर का बागीचा चला आया हिंदुस्तान में। ऐसे हुआ है बंटवारा। इतिहास हमने भी पढ़ा है भाई। ये नेहरू का ही था जिसको प्रेसिडेंट, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनने का बहुत शौक था। नेहरू के जमाने में बहुत सारी पार्शियलिटी हुई है, हिंदू मुसलमानों के साथ पार्शियलिटी हुई है। आजादी के वक्त में जितने भी मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए जितने भी लहू बहाए, कभी भी नेहरू ने उनका नाम नहीं लिया, कभी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? लेना चाहिए था। तो ये पार्शियलिटी तो मतलब कांग्रेस के जमाने से स्टार्ट हुई थी। ये पार्शियलिटी तो अभी तो इवन खत्म हो गई है। जब से ये मोदी जी का ईरा चल रहा है, मोदी जी का सिनेरियो चल रहा है, तब से तो हम बहुत लिबरल फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं कि हाँ भाई, मोदी जी ने कहा है कि एक हाथ में मदरसे में अगर कुरान होना चाहिए तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए। हम जाहिल क्यों रहेंगे? क्यों रहेंगे? कौन बोला कि हम जाहिल रहेंगे? कुरान का पहला वर्ड इकरा का है। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि भाई कुरान अगर तालीम हासिल करनी है तो चीन चले जाओ। और हम कंप्यूटर नहीं पढ़ेंगे, हम संविधान नहीं पढ़ेंगे? भाई हम भारत में रहते हैं, हम एक संविधान मानेंगे और कौन हमको रोक सकता है? पाकिस्तानी हमको रोकेंगे? कलेजा है हमको रोकने का? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना, जैसे कश्मीरी मुस्लिम लड़की कह रही थी कि चंद्रगुप्त और शिवाजी महाराज जो हैं वो इंडिया के हीरो हैं, मुसलमानों के हीरो हैं, पूरी मतलब कि जितने भी इंडियंस हैं उनके हीरो हैं। तो मुझे इनका मतलब पहली दफ़ा मैंने नाम सुना था, चंद्रगुप्त और शिवाजी महाराज। मैं इनके बारे में मज़ीद मतलब कि जानने की कोशिश करूँगा, सर्च करूँगा इसके बारे में, इनके बारे में कि ये कौन थे, कहाँ से आए थे। मतलब कि वो बता भी रही थी कि इतने हज़ार जो है ना मुस्लिम भी थे इनकी फ़ौज के अंदर। तो ये सुनकर बहुत ही इंटरेस्ट मेरा इसमें डेवलप हो रहा है कि मैं उनके बारे में ज़रूर सर्च करूं। तो अगर आपके पास मतलब कि कोई ऐसी वीडियो या फिर जिसमें उनकी पूरी डिटेल हो, मतलब शिवाजी महाराज और चंद्रगुप्त है शायद, गुप्त के बारे में,
तो आप मुझे वो ज़रूर शेयर करें, वो लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फेसबुक का अकाउंट भी है वहाँ पर, और फेसबुक का पेज भी वहाँ पर मैंने अटैच किया हुआ है, तो आप कहीं भी वो शेयर कर सकते हैं। तो बाकी आप जैसे कश्मीर के बारे में, मुस्लिम मेरी बहन जो कश्मीरी थी वो कश्मीर के रिलेटेड बात कर रही थी। देखिए बहुत सारी गलतफहमी जो है वो इधर पाकिस्तान में फैलाई गई, और लोगों के मतलब कि माइंड सेट ऐसा बनाया गया कि वहाँ के कश्मीरियों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, और उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। जब से देखें ये सोशल मीडिया आया है ना, तब से बहुत सारी गलतफहमी जो है ना वो दूर हुई है हम पाकिस्तानियों की, क्योंकि हमें सब पहले बताया जाता था, मतलब कि ये जब सोशल मीडिया नहीं होता था, इतना मतलब कि नहीं था, तो तब बस लोगों के माइंडसेट में ना ये बिठाया जाता था कि वहाँ पर कश्मीरियों के ऊपर जो वहाँ की गवर्नमेंट है या फिर इंडियन आर्मी है वो बहुत जुल्म करती है, उनको घरों से नहीं निकलने देती। मगर अब जो है वीडियोस देखते हैं, अब इंडियंस लोगों से बातचीत होती है, वो हमें बताते हैं, वो दिखाते हैं कि इंडिया के जो कश्मीर है वहाँ पर इतनी मतलब कि डेवलपमेंट हो चुकी है। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं 8 साल के अंदर, उन्होंने कश्मीर के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट की है। तो ये मतलब कि देखकर हमारे वो जो गलत फहमी बनाई गई थी वो ख़त्म हो चुकी है। और देखें मतलब कि मैं तो पहले ही इंडिया के बारे में पॉजिटिव मतलब कि हमेशा सोचता था। मेरी वहाँ पर एक बहन भी है, लुधियाना में रहती है, जिसका नाम किरण है। तो अगर वो देख रही है तो वो नीचे कमेंट करेगी, ज़रूर बताए कि मैं मेरा और उसका मतलब कि रिलेशन जो है वो कैसा है। मतलब कि हमारा एक रियल सिबलिंग जो होते हैं ना, असल बहन भाई, उससे भी बढ़कर मेरा और उसका रिलेशन है। वो हिंदू कम्युनिटी से और मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ। तो ये वाली जो होती है ना बॉन्डिंग, ये वाली बहन भाई बन के रहते हैं, मतलब कि भाईचारा जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करना, ये होना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े। इससे कुछ भी नहीं मिलता, लड़ाई झगड़ों से कुछ भी नहीं मिलता, दोनों तरफ नुकसान ही होता है। तो बेहतर है कि हम इंसानों की तरह रहें, क्योंकि हम इंसान हैं। अगर हम इंसान नहीं हैं तो जानवर बनना है, तो फिर जानवर तो लड़ाई झगड़े करते ही रहते हैं, उनको तो कोई समझ बूझ नहीं होती। और हम तो इंसान हैं, हमारे अंदर समझ बूझ भी है, और चीज़ों को टटोलने की मतलब कि टटोलना मतलब कि उसके बारे में जानना, उसकी मतलब कि गहराई तक जाना कि ये चीज़ सही भी है कि नहीं। सोशल मीडिया जो है वो जो बहुत सारी मतलब कि फेक न्यूज़ भी होती हैं, रियलिटी भी होती है। और अब हमें मतलब कि या सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत सारी रियलिटी अब नज़र आती है, वरना वो स्टेट का जो मीडिया होता है वो तो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही दिखाता है। तो वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। मज़ीद आप इस वीडियो के बारे में या फिर पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा तो पाकिस्तानी को यही पैगाम है कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, और जब इंसान पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देता है तो हर चीज़ पॉजिटिव लगना स्टार्ट हो जाती है। तो अपने अंदर इंसानियत पैदा कीजिए, तो इंसानियत से प्यार कीजिए और इंसानियत पैदा कीजिए। तो मज़ीद अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, और कोई वीडियो शेयर करना चाहें या फिर अगर चाहते हैं तो मैं उस पर रिएक्शन बनाऊं तो वो भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर कर दें, फेसबुक पे कर दें, या फेसबुक के पेज के ऊपर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मज़ीद ऐसी और भी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखें।